जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीएस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? आपको बताना है फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है। फ्रंटियर गांधी जो है हिंदी में सीमांत गांधी कहलाते हैं। हिंदी में जो है सीमांत गांधी कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खां जी का उपनाम है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। इनके अन्य उपनाम हैं बादशाह खान, बादशाह 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 खां, और इसके अतिरिक्त इन्हें जो है फ़क्र फ़क्र ए अफ़गान कहकर के भी पुकारा गया है। तो ये तीनों जो है उपनाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार जी के हैं। और इसके अतिरिक्त इन्हें 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। भारत रत्न से भी नवाजा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। यह जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। इनकी संख्या दोस्तों, इनकी संख्या 11 है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अवतरित हैं तथा भारतीय संविधान के भाग 4 का में 51 का के अंतर्गत रखा गया है। इनकी संख्या 11 है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोस्तों धनबाद में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कटक उड़ीसा में स्थित है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो यह जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों, आपका ऑप्शन डी सही होगा। धनबाद केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो कि पुलिकट झील के तट पर अवस्थित है। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसरो की लोकेशन पूछता है तो इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी होना था दोस्तों यहाँ। खासी गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर रहती हैं? आपको बताना है खासी और गारो जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं दोस्तों। तो यह जो है मेघालय में रहती हैं। खासी गारो जयंतियाँ 3 जनजातियाँ हैं, खासी गारो जयंतिया। ये तीनों मुख्य जनजातियाँ जो है मेघालय में रहती हैं। मेघालय जो है इनका निवास स्थान है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गारो, खासी और जयंतिया जो जनजातियां हैं वह मेघालय में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं के नाम पर वहाँ 3 पहाड़ियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के अंदर के ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि जब हम पानी के अंदर होते हैं तो उसकी आवाज़ तो हम सुन नहीं पाएंगे, उनके अंदर जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उसे तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो उनके अंदर की जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनने के लिए हमें किस यंत्र का उपयोग करना होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी है। हमें उस समय हाइड्रोफोन की आवश्यकता पड़ती है। पानी के अंदर की ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए, पानी के अंदर की जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए हमें हाइड्रोफोन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। इस परियोजना को जो है, इस उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसे हम लोग दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं, दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। ये भी जो है इसी के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन, रोम, वाशिंगटन या सैन फ्रांसिस्को? तो दोस्तों रोम को जो है पर्वतों का नगर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ी सी मुझसे भूल हो गई है, यहाँ 7 पर्वतों का नगर होगा, 7 पर्वतों का नगर। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो वह रोम को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसके और उपनाम है शाश्वत नगर, शाश्वत नगर, शाश्वत नगर। और दूसरा जो उपनाम है इसका वह है पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का बेबीलोन। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी। और चौथा जो उपनाम है पोप का शहर, पोप का शहर। यदि आपसे जो है रोम के बारे में उपनाम की चर्चा की जाए तो 7 पर्वतों का शहर जो है रोम कहलाता है, शाश्वत नगर रोम कहलाता है, पश्चिम का बेबीलोन भी रोम ही कहलाता है, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पोप का शहर, ये भी जो है रोम के उपनाम हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? आपको बताना है इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑर्गन जो है आपकी निष्क्रिय गैस होती है। यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील गैस है, अक्रियाशील गैस है। और किसी भी जो है निष्क्रिय गैसों में सबसे पहले खोजी जाने वाली जो है ये पहली गैस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सा गुण समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में जो है ऑप्शन ए वाला तांबा जो है समान रूप से इनमें होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा जो आपका होता है यह तांबा और टिन का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त जर्मन सिल्वर यह जो है तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है। तो तांबा जो है पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूथांड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यूथांड पुरस्कार दोस्तों पूर्व और पश्चिम में समझ के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही होगा। इसको जो है चिन्मय पीस रेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वितरित किया जाता है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1982 में की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों जो आपके अन्य ऑप्शन हैं जैसे सामुदायिक नेतृत्व और सामाजिक सेवा, इन दोनों के लिए जो है समान रूप से हमें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन दोनों में जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सामुदायिक नेतृत्व के लिए तथा सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। पत्रकारिता के लिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RITES का फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड, इसको जो है मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि
कि रैमन में 2022 में रैमन पुरस्कार पाने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो 2022 में जो है 64वें मैग्सेसे पुरस्कार वितरित किए गए थे। तो उनमें जो पहला पुरस्कार है वो कंबोडिया की सोथेरा छिम को मिला है, सोथेरा छिम को मिला है। दूसरा पुरस्कार फिलीपींस की बर्नाडेट मैड्रिड को मिला है। और तीसरा पुरस्कार दोस्तों जापान की तदाशी हतोरी को मिला है। और चौथा पुरस्कार जो है गैरी बेंचेघिस जो कि इंडोनेशिया के हैं। तो दोस्तों 2022 में 64वें मैग्सेसे पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान के लोगों को मिला है। कंबोडिया से सोथेरा छिम, फिलीपींस से बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेचनेखिस को जो कि इंडोनेशिया के हैं इन्हें मिला है। जापान के तदाशी हतोरी को भी जो है 2022 के 64वें मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RITES का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। तो ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा आपका, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी। तो यह जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरिजन नामक पत्रिका का जो भी प्रकाशन किया था। तो ये एग्जाम्स में दोनों बहुत पूछे जाते हैं, खास करके यंग इंडिया याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर अपने। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया जो है जस्तीकरण कहलाती है। यदि लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है और वो किस लिए चढ़ाई जाती है, तो जंग से बचाव के लिए। तो जंग से बचाव के लिए जस्ते की एक परत चढ़ा देने से वह जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। वह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहलाती है। और वह जो है लोहा क्या कहलाएगा, वो जस्तेदार लोहा कहलाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए जो उस पर जस्ते का लेपन किया जाता है, तो वह प्रक्रिया जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। और वह लोहा जो है जस्तेदार लोहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आपको बताना है दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों जो है आपकी RBC में पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन जो है ए सही होगा। RBC में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो है आयरन रिच प्रोटीन होता है। और इसके अतिरिक्त जो है हीमोग्लोबिन RBC को कलर प्रदान करने में भी मदद करता है, कलर भी जो है प्रदान करता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही होगा, हीमोग्लोबिन RBC में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। आपको बताना है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है भूकंप, तूफान, चक्रवात, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो है जो है भूकंप से संबंधित है। दोस्तों जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर के स्थान में जहाँ से भूकंप शुरू होता है, तो उसे जो है हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र जहाँ जो है भूकंप जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति स्थान को क्या कहेंगे हम लोग, उद्गम जो है केंद्र कहेंगे। लेकिन उसी की सीध में जो है ऊपर अगर लंबवत देखें, उसी के एकदम सीध में जो धरातल का बिंदु होता है, धरातल का बिंदु जो होगा
धरातल का बिंदु होगा, जो बाहर आपको जमीन पर दिखाई देगा बिंदु, उसे हम लोग जो है अधिकेंद्र कहते हैं या एपी सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। यह एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम लोग जो है टीवी में प्रसारण, ये टीवी की प्रसारण की एक व्यवस्था है जिसमें हम लोग पे करते हैं और अपने मन मुताबिक चैनलों को देख सकते हैं, जिसके लिए हमें सेट टॉप बॉक्स सेटअप करना पड़ता है। तब जो है हम अपने पे किए गए चैनलों को आसानी से देख सकते हैं, और इस व्यवस्था को हम लोग अंग्रेजी में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको बताना है एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है। आपके ऑप्शन हैं मत्स्यों के, सरीसृपों के, स्तनधारियों के, या जो है कीटों के। तो दोस्तों एंटोमोलॉजी जो है आपका कीटों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। यह जो है ऑर्थोपोडोलॉजी का एक जो है ऑर्थोपोडोलॉजी के अंतर्गत आने वाली एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। वे हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है किसी भी अर्थव्यवस्था को पता के राष्ट्रीय आय के बारे में पता करने के लिए जो है हम उन्हें 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वह कृषि होता है। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी वानिकी तथा उत्कंठन और मछली पालन, खनन तथा उत्खनन, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये जो है वर्ली, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसकी जो सिफारिश है वह एम जे फेरवानी समिति ने की थी। इसकी स्थापना दोस्तों नवंबर 1992 में की गई। नवंबर 1992 में स्थापित हुआ था और इसे जो है राष्ट्रीय जो दर्जा है, नेशनल दर्जा जब इसको कब मिला, मान्यता कब मिली थी स्टॉक एक्सचेंज के रूप में? तो यह मिली थी राष्ट्रीय मान्यता इसे 1993 में मिली थी, 26 अप्रैल को 1993 में मिली थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कहाँ स्थित है, तो मुंबई वर्ली में स्थित है। दोस्तों ये थे आज जो है आपके 20 GS के क्वेश्चंस। आई होप ये आपको जो है हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।